प्रेज द लॉर्ड गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल हिंदी बाइबल ज्ञान में। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि बाइबल आखिर है क्या। क्योंकि कई बार हम बाइबल पढ़ते हैं तो जो प्रोटेस्टेंट यानी कि विश्वासी जो लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि बाइबल में जो वचन लिखे गए हैं वो एकदम सच है। और मैं भी इस चीज को कहता हूँ कि बाइबल में जो भी वचन लिखे गए हैं वो सच है। क्योंकि बाइबल में बहुत सी ऐसी चीजें लिखी गई हैं जो आज के टाइम पे मिलती जुलती हैं और जो पूरी भी हो चुकी हैं और आगे जो होने वाली। तो आज हम देखेंगे कि कई बार हम जब वचन पढ़ते हैं तो हम ये समझ नहीं पाते आखिर ये वचन हमसे क्या कहना चाह रहा है, कि आखिर बाइबल में ये ऐसी चीज कहाँ से लिखी गई है, हम क्यों नहीं समझ पाते। तो आज हम सबसे पहले ये देखेंगे कि बाइबल है क्या। जब हम ये जान लेंगे कि बाइबल क्या है, फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसको समझने का तरीका। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि बाइबल क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नंबर 1 की जो कैटेगरी में आता है वो है बाइबल परमेश्वर का वचन है। और जो नंबर 2 की कैटेगरी में आता है वो ये है बाइबल निर्मल आत्मिक दूत है। नंबर 3 की कैटेगरी में आता है बाइबल एक दर्पण के समान है। और नंबर 4 की कैटेगरी में आता है बाइबल हमारे पांव के लिए दीपक एवं हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। और नंबर 5 की कैटेगरी में आता है बाइबल आग व हथौड़े के समान है। और नंबर 6 की कैटेगरी में आता है बाइबल आत्मा की तलवार है। लेकिन अब आप लोगों के मन में एक सवाल उठता होगा, आखिर ये कैसे है। क्योंकि आज के टाइम पे जो हम वचन पढ़ते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जब तक उसको लिखा हुआ ना देख ले तब तक वो इस चीज को नहीं मानते। तो चलिए दोस्तों, आज हम उसको वचन से ही प्रूव करेंगे कि ये चीज कहाँ पर लिखी हुई है। जब आप लिखा हुआ देखोगे तब इस चीज पर विश्वास करोगे कि हाँ बाइबल एकदम सही है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जो सबसे पहले मैंने बताया था बाइबल परमेश्वर का वचन है। क्योंकि जब हम इब्रानी 4 का 12 जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और एक दोधारी तलवार से भी चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूंदे गूंदे को अलग करके बार बार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन से हमें प्रूफ होता है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। यहाँ पर अभी हमने बहुत सी बातें पढ़ी तो इसमें हमें पता चल गया जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। तो यहाँ पर जब हम परमेश्वर का वचन जब पढ़ते हैं तब हमारा जो परमेश्वर का वचन है वो हमसे बात करता है। क्योंकि जब उसका प्रकाश हमारे मुंह पर पड़ता है तो हमें उसमें बहुत सारी गहराइयों की बातें पता चलती हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं नंबर 2 की कैटेगरी में, जो कि लिखा है बाइबल निर्मल आत्मिक दूध है। ये कैसे हो सकता है कि बाइबल निर्मल आत्मिक दूध है। और जब हम पहला पतरस 2 का 2 में जब हम पढ़ते हैं तब यहाँ पर लिखा गया है, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तो यहाँ पर भी वचन से मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये बाइबल जो है आत्मिक दूध है। क्योंकि अभी जो हमने पहला पतरस 2 का 2 पढ़ा तो यहाँ पर ये बात की गई है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को दुग्धपान करते हैं तब हम अपने उद्धार में बढ़ते चले जाते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं ना तो हम उसके उद्धार के लिए बढ़ते चले जाते हैं। अब आइए बात करते हैं नंबर 3 की कैटेगरी में जो आता है बाइबल एक दर्पण के समान है, यानी कि शीशा। जब हम याकूब 1 का 23 और जब 24 जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर ये लिखा है, क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना मुंह स्वाभाविक दर्पण में देखता है। तो यहाँ पर जो याकूब 1 का जो 23 हमें जो वचन बताना चाहता है कि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना मुंह शीशे में देखता है और चला जाता है। अब आइए इसका हम 24 पढ़ते हैं, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। तो यहाँ पर इस चीज से भी हमें ये क्लियर होता है कि बाइबल एक दर्पण के समान है, मतलब एक शीशा के समान है। जो अनजान लोग होते हैं वो देखकर चले जाते हैं और अपने आप को ही भूल जाते हैं कि हम कौन। अब आइए बात करते हैं नंबर 4, जो यहाँ पर लिखा हुआ है बाइबल हमारे पाँव के लिए दीपक एवं हमारे मार्ग के लिए उजियाला है।
ये कैसे हो सकता है कि हमारे पाए के लिए बाइबल दीपक है और हमारे मार्ग के लिए उजियाला। और जब हम भजन संहिता 119 का 105 जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यहाँ पर ये बात वचन से मतलब क्लियर हो गई। यह संसार अनैतिकता एवं अनात्मिकता के अहंकार से भरा पड़ा है। इस संसार में गलत मार्ग पर ले जाने वाले स्त्री पुरुषों की कमी नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर जो संसार है इसमें बहुत सारे गलत लोग हैं जो मतलब हमें गलत दिशा में ले जाते हैं, लेकिन हमें उन सब से बचना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आइए अब बात करते हैं नंबर 5 की, जो कि लिखा है, बाइबल आग व हथौड़े के समान है। कैसे हो सकती है बाइबल आग और हथौड़े के समान? क्योंकि जब हम यिर्मयाह चैप्टर 23 और वचन 29 जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, यहोवा की यह वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं, फिर क्या वह एक हथौड़ा जैसा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। यहाँ पर भी देखो हमारी जो बात थी कि बाइबल आग व हथौड़े के समान है, तो यहाँ पर जो यिर्मयाह चैप्टर 23 और वचन 29 पढ़ते हैं तो हमें ये वचन क्लियर करता है कि परमेश्वर का जो वचन है आग और हथौड़े के समान है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तब वह हमारे कठोर हृदय को तोड़कर हमें नर्म बनाता है। हमारा जो हृदय है मतलब एकदम कठोर होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी हट पर लग जाते हैं कि हमें ये काम नहीं करना, लेकिन जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और उसका प्रकाश उनके मुख पर पड़ता है तो वो उनके हृदय को भी पिघला देता है और उन्हें नर्म बना देता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय, स्वभाव एवं चरित्र की मलिनता को भस्म कर देता है। परमेश्वर का वचन हमें निर्मल तथा पवित्र बनाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये भी हमारे वचन से क्लियर हो गया। अब बात करते हैं और नंबर 6 पर आता है, बाइबल आत्मा की तलवार है। आखिर कैसे बाइबल आत्मा की तलवार हो सकती है? कई लोगों के मन में ये सवाल उठता होगा, तो चलिए उनके जो मन में सवाल उठते हैं, डाउट उठते हैं, उनको हम क्लियर करते हैं। जब हम इफिसियों 6 का 17 पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। यहाँ पर हमें इस वचन से क्लियर होता है कि उद्धार का टोप और आत्मा की जो तलवार है वो क्या है? परमेश्वर का वचन। कई बार ऐसे लोग हमको मिल जाते हैं जो बहुत ही हठीले होते हैं, अपनी हट पे अड़ जाते हैं कि हमें ये नहीं करना, नहीं जाना है या हमें उनसे नहीं मिलना है। लेकिन जब वो परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और परमेश्वर का वचन का प्रकाश जब उनके मुख पर पड़ता है तो वो उनके हृदय को नर्म कर देता है। क्योंकि यहाँ पर वचन साफ साफ कहता है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हमारा जो बचाव है, हमारा जो उद्धार भी हो सकता है और जिससे हम बच भी सकते हैं वो सिर्फ क्या है? परमेश्वर का वचन। अब हम इसके आगे देखते हैं कि क्या है। तो आइए हम जब पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम शैतान के साथ युद्ध भी कर सकते हैं। जब हमारे पास परमेश्वर का वचन है तो हम शैतान के साथ युद्ध भी कर सकते हैं। कैसे? अपने प्रभु के समान हम भी शैतान का सामना करें। आखिर कैसे हम शैतान का सामना कर सकते हैं? अब चलिए हम बताते हैं यहाँ पर कि हम कैसे शैतान का सामना करें। क्योंकि यहाँ पर लिखा है तथा यह भी लिखा है के द्वारा कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर ये मैंने 2-3 चीजें आपको जो रुक रुक कर पढ़ के दिखाई, इससे आप कंफ्यूज हो गए कि आप आखिर है क्या। तो आइए हम इस चीज को क्लियर करते हैं। जब मत्ती चैप्टर 4 का 4 और 4 का 7 और 4 का 10 पढ़ते हैं तब हमें ये छठे हेडलाइन की बात क्लियर होगी। तो चलिए आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि मत्ती चैप्टर 4 का 4, उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अब पढ़ते हैं मत्ती चैप्टर 4 का 7। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। अब पढ़ते हैं मत्ती चैप्टर 4 का 10। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा कि मैंने जो रुक रुक के वर्ड पढ़े थे, लिखा है तथा यह भी लिखा है के द्वारा करते हैं।
इन तीनों का जो मतलब निचोड़ है हमें इन वचनों में मिलता है। लेकिन आप ये नहीं समझ पाए होंगे अभी तक कि आखिर था क्या इसमें, क्योंकि आपके ये अभी समझ में नहीं आया होगा। तो चलिए हम बताते हैं कि इस वचन में आखिर क्या था। क्योंकि जब हम छठी जो हेडलाइन जब पढ़ते हैं, यहाँ पर जो मैंने बताया था बाइबल आत्मा की तलवार है, तो हमें यहाँ पर जो बात पता चलती है वो है आत्मा। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हुआ था और शैतान उनकी परीक्षा करने के लिए जंगल में लेके गया, तब वो आत्मा से भरे हुए थे और आत्मा के द्वारा ही उनने जो परमेश्वर के वचन थे उसके साथ जब शैतान को उत्तर दिया था, तब शैतान उनसे हार गया था और उनकी नजरों से दूर चला गया था। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें आपको पता चल गया होगा अच्छे से कि बाइबल क्या है। तो ऐसे ही अगर आप मेरी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय मसीह।